हेलो गाइस, तो वेलकम इन आवर स्टेशन। जैसे कि आज मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूँ स्क्रीन पर आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का जो कि आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर हुआ था। मैं जीके में उन्हीं उसी का प्रीवियस से लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट आप लोग देख रहे हो, जूम कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्या है, निम्न में से कौन संवेदी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक आवेग संचारित करता है? मोटर न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, इंटर न्यूरॉन। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, किस देश को हजारों जिलों की भूमि के रूप में जानता है? तो फिनलैंड की नॉर्वे। तो फिनलैंड को देखिए, हजारों जिलों की भूमि को हम सहस्त्र जिलों की भूमि कहते हैं। सहस्त्र मतलब हजार होता है, ठीक है, याद रखिए। मैग्नी द्वारा जारी मैग्नी काटा द्वारा जारी अधिक चार्टों को है, बताइए कौन? तो इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा जारी किया गया था मैग्नी काटा को। ब्याज दर संपार्श्विक और दस्तावेजिक आवश्यकता और पूर्ण भुगतान विधि का सामूहिक रूप क्या है? राजस्व घाटा या क्रेडिट ऋण की शर्तें? तो क्रेडिट ऋण की शर्तें। नेक्स्ट है 5 नंबर, पदार्थ की मात्रा का एसआई इकाई क्या है? तो पता होगा सभी को, एसआई यूनिट क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का मोल या रेडियन? तो मोल होता है। जूल किसका होता है? कार्य का, उष्मा का। केल्विन किसका होता है? तो ज्योति फ्लक्स का क्या होता है? केल्विन नहीं, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमिन होता है। मुझे आप लोग रेडियन और केल्विन के कमेंट में बताएं, ठीक है। नहीं, मैं कौन सा खेल टेबल टेनिस की सहायता से खेलता है, बताइए? टेबल की सहायता से। अच्छा, तो ये तो टेबल टेनिस होता है, बैडमिंटन नहीं होगा। क्रिकेट नहीं। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं बताइए? 7 होते हैं। क्रिकेट में 11, बैडमिंटन में 2 और टेबल टेनिस में भी 2। निम्न में से 7 नंबर क्वेश्चन, किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक है? फुटबॉल या हॉकी? तो हॉकी, याद रखिएगा। सब प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करो, आप एसएससी, सभी इंपॉर्टेंट है। एसएससी, जीडी, रेलवे, डिफेंस। निम्न में कौन यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है? मानस वन्य जीव मानस वन्य जीव अभयारण्य, पश्चिमी घाट, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये सभी तो प्राकृतिक विश्व धरोहर में ये सभी शामिल किया गया है। अब चलिए जानते हैं कब किसको शामिल किया गया। मानस वन्य जीव अभयारण्य जो कि आपको असम में है, इसको 1985 में। पश्चिमी घाट को 2012 में। सुंदरबन नेशनल पार्क को 1987 में। और सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, 1987 में। ये सभी बताएंगे, ठीक है। खिचियो पालरी झील किस राज्य में है? तो सिक्किम में, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है ना, बिकॉज जितना जल्दी होगा ऑप्शन में टाइम लगेगा। आप लोग खुद देख सकते हो। खेचियो पालरी झील सिक्किम में। हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रेंच क्रांति से, यानी कि फ्रांस, यानी फ्रेंच क्रांति से। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगाया जाता है? तो आपको पता होगा, राजस्थान में, जो कि अजमेर में लगाया जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र में शेरी वाइन का उत्पादन होता है? तो स्पेन में। बताइए वह क्या है? एक रासायनिक अपघटन क्रिया की प्रक्रिया जिसमें एक यौगिक पानी के साथ प्रक्रिया करके अन्य यौगिक विभाजित होता है, यानी कि अलग हो जाते हैं। तो उसे क्या बोले? इलेक्ट्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस। देखिए, जब भी पानी अलग होता है, पानी को हाइड्रोजन बोलते हैं, एच से होता है, उसे हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। ब्रह्मपुत्र मध्य हिमालय में किसके पास एक गहरी खाई बनाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो नामचा बरवा, याद रखिएगा। एक क्रिकेट मैच शुरू करने के लिए स्थापना टीम के पास स्थापना खिलाड़ियों के अतिरिक्त कितने खिलाड़ी होने चाहिए? तो पता हो, क्रिकेट का डायरेक्ट पूछ रहा है, 11 होते हैं। भारत के वन नीति में देश के क्षेत्रफल के निम्न में से किस अनुपात में वन रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 33%। नेक्स्ट है 17, कौन सी पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई है? तो गिफ्ट टू मोनोथिस्म। या देखिए, 1887 में वायसराय लीटर ने भारत की महारानी के रूप में किस सम्मानित करने की दरबार का आयोजन किया था? तो महारानी विक्टोरिया का। 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, सभी को पता होगा, सोरेन नायडू थी, जो कि 1925 में बनी थी, कानपुर अधिवेशन के। और एनी बेसेंट की पहली महिला कब बनी? 1970 में। किसी किसी चालक इकाई क्षेत्र से आवेश को क्या कहता है? तो सतह चार्ज घनत्व कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 सभी को पता होगा, चुनाव आयोग से संबंधित होता है। अंत्योदय अन्न योजना वर्ष कब किया गया? तो अंत्योदय यानी कि अन्न वाला जो बांटने रहता है ना, वो 2000 में शुरू किया गया। इनमें से कौन सा राज्य कभी कभी मानसून चरण की वापसी दौरान बाढ़ का सामना करना पड़ता था? तमिलनाडु को। इनमें से किस उपकरण का उपयोग है पता लगाने के कहता है कोई द्रव्यमान आवेशित है या नहीं? तो विद्युतदर्शी का। सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोग को क्या कहते हैं? रोगाणु या प्रतिजन? तो रोगाणु। कृषि में नाइट्रोजन की स्थिति करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सूक्ष्म जीव का, ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशनल एक्टिविटीज के संबंधित किससे है? यानी कि FINA किससे संबंधित है? तैराकी से।
36 कौन सा क्षेत्र विनिर्मित वस्तु का उत्पादन करता है? तो द्वितीय क्षेत्र, यानी कि निर्माण का। पहला पता आपको कृषि क्षेत्र में आता है, दूसरा विनिर्माण कुछ भी बनाया जाता है, और तीसरा में आपको बैंकिंग हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा। जाना गया आपको पता होगा 3 क्षेत्र में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में निम्न में से कौन सा स्कूल को स्कूल ऑफ एल्डर मॉक्स यानी कि वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं का स्कूल के नाम से जाना जाता है? तो थेरवाद को। नेक्स्ट है, भारतीय समाज का मिश्रण कैसे होता है? बताइए, भारतीय समाज का मिश्रण मार्क्सवाद और गांधीवाद का। वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने पर क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं बहुफसल। एक से अधिक लगाया गया था, एकाधिक बहुफसल। 40 नंबर, कौन सा राज्य अधिक सूखा प्रबंध क्षेत्र के जोन फर्स्ट में आता है? तो राजस्थान में ऐसे भी जानते हैं बारिश बहुत कम होता है। और जिला में कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। निम्न में कौन दुनिया का सर्वाधिक उत्तरी राजधानी शहर है? तो रेकजाविक। 42 कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो कभी भी होते हैं भारतीय गणराज्य का, तो मेन है राष्ट्रपति हैं। फर्स्ट नंबर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1956 में। जो 1 नंबर 1956, जो कि पहला राज्य कौन था? तो आपको आंध्र प्रदेश था, आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग। जब एक प्रतिक्रिया अन्य प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करती है तो समान परिस्थिति में नहीं होती, उस घटना को क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अब आगे हम लोग। कितना टोटल? 50 क्वेश्चन है, ठीक है। हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है? जुनू माले होनोलुलु। तो हवाई द्वीप की होनोलुलु है, ठीक है, ओ द्वीप पर। निम्न में कौन सा खेल कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है, क्योंकि इसमें अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं होती? तलवारबाजी, खो खो। तो खो खो याद रखिएगा, इसमें भी कोई मतलब कि उपकरण नहीं ला सकते हैं। तलवारबाजी में तलवार चाहिए, तीरंदाजी में तीर चाहिए, काइकिंग या कैनो का इसमें भी चाहिए। और महाराष्ट्र से उद्गम हुआ है, ठीक है। और खो खो में कितने पैर होते हैं? तो 9, याद रखिएगा। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। फॉर्मूला पूछ सकता है, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एरोबिक्स शब्द किस खेल से संबंधित है? एरोबिक्स तो जिम्नास्टिक से। जिम्नास्टिक में टोटल कितने पैर होता है? कमेंट में मेंशन करेगा। शतरंज में 2, गोल्फ में 2 होते हैं, कैरम में भी आपको पता है 4। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा तो अमेरिका के संविधान से, न्याय का। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसे पता है? सभी को पता होगा, हीरा खान के लिए। और हीरा खान होता है मध्य प्रदेश में। और सोने खान बोलेगा तो कर्नाटक में होता है। यूरेनियम खदान कहाँ है? जोड़ा मतलब जादूगोड़ा में, ठीक है। आपको बुंदेलखंड में हीरे खान मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको टोटल कंप्लीट हो गए और सभी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा अलग वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। 8 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट।